हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई केमिस्ट्री चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की टॉप 20 एमसीक्यू जी, जो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में आएगा। ये आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर कंफर्म है, इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी इस लेक्चर को। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है द केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का केमिकल सिंबल क्या होता है? ऑप्शन है Na, ऑप्शन बी है N2, ऑप्शन सी है N+, ऑप्शन डी है N। तो नाइट्रोजन गैस का सिंबल N2 होता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2 पे हमारा क्वेश्चन है द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज। सोडियम का केमिकल सिंबल क्या होता है? ऑप्शन है SO, ऑप्शन बी है ST, ऑप्शन सी है Na, ऑप्शन डी है Na, ऑप्शन डी है Na। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम का Na होता है। तो हम कोई भी केमिकल सिंबल लेते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है, इसीलिए सी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वेट ऑफ द हाईएस्ट। इसमें किसका वेट हाईएस्ट है? ऑप्शन है 0.2 मोलिक्यूल सोर्स ऑफ C12H22O11, ऑप्शन बी है 2 मोल्स ऑफ CO2, ऑप्शन सी है 2 मोल्स ऑफ CaCO3, ऑप्शन डी है 10 मोल्स ऑफ H2O। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा सही हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ CaCO3। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबका इसका हम लोग मास निकाल लेंगे, उसके बाद से 0.2 से इसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी इसका मास निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मास निकाल के, और सबसे ज़्यादा आएगा तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। इसमें किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होता है? ऑप्शन है 18 ग्राम ऑफ H2O, ऑप्शन बी है 18 ग्राम ऑफ O2, ऑप्शन सी है 18 ग्राम ऑफ CO2, ऑप्शन डी 18 ग्राम ऑफ CO4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 ग्राम ऑफ CO4। इसमें हम सबका मास निकालेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा 18 ग्राम ऑफ CO4 का आएगा। उसी प्रकार इसको भी निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 इंटू 2 करेंगे, प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16, तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18। ऐसे निकालेंगे सबका, तो इसमें सबसे ज़्यादा आएगा 18 ग्राम ऑफ CO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट ऑफ 360 ग्राम ऑफ वाटर। 360 ग्राम ऑफ वाटर कौन सा सही रिप्रेजेंट किया है? तो ऑप्शन है 2 मोल्स ऑफ H2O, और स्टेटमेंट 2 है 20 मोल्स ऑफ वाटर, स्टेटमेंट 3 है 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, स्टेटमेंट 4 है 1.2044 इंटू 10⁻25 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसमें ऑप्शन ए हो गया ओनली 1, बी हो गया 1 and 4, सी हो गया 2 and 3, डी हो गया 2 and 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 and 4 इसका सही है। 20 मोल ऑफ वाटर और 1.2044 इन 10⁻25 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर्स। हम इसका सही आंसर हो जाएगा ये, और ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 3.42 ग्राम सोर्स ऑफ डिसॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन ए बीकर। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सिचुएस सॉल्यूशन आर। तो इसमें दिया ऑप्शन है 6.6, 8 × 10⁻23,
बी है 6.09 इंटू 10⁻22। ऑप्शन सी है 6.022 इंटू 10⁻23। डी है 6.022 इंटू 10⁻21। तो इसमें कौन सा 3.42 ग्राम ऑफ सोल्यूशन जो डिसॉल्व किया है 18 ग्राम ऑफ वाटर इन बीकर में, तो इसमें द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना होगा, इसमें ऑक्सीजन एटम निकालना है। तो ये इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। निकाल के आप चेक कर सकते हैं, ये आंसर सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए चेंज इन फिजिकल स्टेट कैन बी बाउट अबाउट। ऑप्शन ए ओनली व्हेन एनर्जी इज गिवन टू सिस्टम। बी है ओनली व्हेन एनर्जी इज टेकन आउट फ्रॉम सिस्टम। सी है व्हेन एनर्जी इज आइदर गिवन टू और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। डी है विदाउट एनी एनर्जी चेंज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द एनर्जी इज आइदर इज गिवन और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ Na2H2O3 इंटू 5H2O इज। ऑप्शन ए है 250 mu। बी है 250 ग्राम। सी है 248 mu। तो ऑप्शन डी है 248 ग्राम। तो हमारा 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 248 mu। हम निकाल भी सकते हैं। तो ये सोडियम का हमारा मास हो जाता है, सोडियम N है तो 2 इंटू 23 प्लस हमारा सल्फर का 32 होता है इंटू 2, ऐसे निकालेंगे। ओके ऐसे निकालेंगे तो 248 mu आएगा। ऐसे ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 प्लस 5 इंटू उसके बाद से ये ब्रैकेट बंद करके H2 का निकालेंगे 1 इंटू 2। उसके बाद से प्लस में जोड़ लेंगे ऑक्सीजन का 16 निकालेंगे, पूरा कैलकुलेट कर लीजिए 248 mu आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। इसमें किसके पास सबसे ज़्यादा एटम होता है। ऑप्शन है 18 ग्राम ऑफ H2O। बी 18 ग्राम ऑफ O2। सी 18 ग्राम ऑफ CO2। डी 18 ग्राम ऑफ CH4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 ग्राम ऑफ CH4। ऐसे हमें ये भी निकालेंगे तो वही आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर, द परसेंटेज इन कैल्शियम कार्बोनेट इज। ऑप्शन ए है 40। ऑप्शन बी है 30। ऑप्शन बी है 48। ऑप्शन डी है 36। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए 40। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ CO2, 1 ग्राम ऑफ N2, 1 ग्राम ऑफ H2, 1 ग्राम ऑफ CH4। ये सब हम लोग निकालेंगे। कार्बन का होता है C12 प्लस में 2 इंटू 16। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, सबका कैलकुलेट कर लेंगे कि इसमें ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होगा, तो इसमें होगा सबसे ज़्यादा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा मोलिक्यूल्स होगा। इसमें हमारा सबसे ज़्यादा मोलिक्यूल्स होगा क्योंकि इसका जो एटॉमी एकदम हल्का होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मोलिक्यूल्स आएगा। इसका मोलिक्यूल थोड़ा भारी होता है। मान लीजिए नाइट्रोजन का मोलिक्यूल होता है नाइट्रोजन का होता है 15 मोलिक्यूल्स का वेट, और कार्बन का CO2 का भी ज़्यादा हो जाएगा मोलिक्यूल वेट। इसमें सबसे मोलिक्यूल्स का वेट कम होता है हाइड्रोजन का, जिसमें सबसे ज़्यादा मोलिक्यूल्स आएगा। ये 1 ग्राम हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा इसलिए मोलिक्यूल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, what the mass of carbon dioxide will be contain 3.011 into 10 to the power 23 molecules। ऑप्शन है 11.0 ग्राम। बी है 22.0 ग्राम। सी है 4.4 ग्राम।
डी है 44.0 ग्राम। तो हमारा 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसमें द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट इज। ऑप्शन है 6.0 इंटू 10⁻24, बी है 6.01 इंटू 10⁻22, सी है 6.022 इंटू 10⁻23, डी है 6.022 इंटू 10⁻−23। हमारा 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी टाइम्स एटम्स ऑफ सल्फर इज हेवियर देन द एटम ऑफ कार्बन। ऑप्शन है 32 टाइम्स, ऑप्शन बी है 12 टाइम्स, ऑप्शन सी है 8.3 टाइम्स, ऑप्शन डी है 12/32 टाइम्स। तो हमारा 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8/3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज अप्रॉक्स। ऑप्शन है 6.10⁻22, बी है 6, ऑप्शन सी है 12.8 इंटू 10⁻23, हमारा डी ऑप्शन है 1.2 इंटू 10⁻23। तो हमारा 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.2 इंटू 10⁻23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 12 यूनिट ऑफ MU। हम MU को U से भी डिनोट करते हैं। ऑप्शन है मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, बी मास ऑफ C12 एटम, मास ऑफ GO16 एटम, 1/12 मास ऑफ C12 एटम। तो हमारा 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/12 मास ऑफ C12 एटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द वेट ऑफ हाईएस्ट। इसमें से किसका वेट हाईएस्ट होता है। ऑप्शन है 0.2 मोल्स ऑफ सोर्स C12H22O11, बी है 2 मोल्स ऑफ CO2, सी है 2 मोल्स ऑफ CaCO3, ऑप्शन नंबर डी है 10 मोल्स ऑफ H2O। तो हमारा 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 मोल्स ऑफ CaCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, द मोलिक्यूल हैविंग एटोमिसिटी ऑफ 4 इज। ऑप्शन है सल्फेट मोलिक्यूल, ऑप्शन बी है ओजोन मोलिक्यूल, ऑप्शन सी है फास्फोरस मोलिक्यूल, ऑप्शन डी है मेथेन मोलिक्यूल्स। तो हमारा 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस मोलिक्यूल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, द वैल्यू ऑफ 1 मोल इज। ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल, ऑप्शन बी है 6.022 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल, ऑप्शन सी है 6.22 इंटू 10⁻23 नंबर, ऑप्शन डी है 6.22 इंटू 10⁻22 नंबर। तो हमारा 1 मोल कितना के बराबर होता है। तो आपको मालूम होगा हमारा 1 मोल होता है ऑफ 6.22 इंटू 10⁻23 नंबर के बराबर होता है। 1 मोल का इतना वैल्यू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज। ऑप्शन है 13 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, 11 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, 6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर जी आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।